हे राम 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 हे राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। हम मौजूद हैं गुमला जिले के राम रेखा धाम में। जी हाँ, ये राम रेखा धाम जो है वो समुद्र तल से 1312 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और पहाड़ी की चोटी पर है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे गंगा नदी के किनारे खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक एक तीर शेप में। अगर मैं चाहूँगी दिखाने के लिए कि एक बहुत लंबा देख सकते हैं एक तीर शेप में है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है और कथा ये है कि एक बार यहाँ पर असल में राम रेखा धाम में राम जी अपने वनवास काल के दौरान आए थे सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ, जहाँ पे इनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव जी के साथ हुई थी। लेकिन एक बार यहाँ जब सीता माता बैठी हुई थी तो उन्हें प्यास लगा और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा पानी के लिए। लक्ष्मण जी ने भी क्या किया कि अपना तीर निकाला और एक तीर मारा। आप देख सकते हैं तीर का निशान का ये गंगा नदी, जैसे तीर मारा वैसे तीर के निशान में गंगा नदी निकल आई और सीता माता का प्यास बुझा। जी हाँ, इसलिए ये गंगा नदी बहुत ही पवित्र माना जाता है और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर राम जी का रामलला का दर्शन करने के लिए यहाँ पे स्नान करते हैं। यहाँ से स्नान करके कपड़े बदल कर फिर जाते हैं गंगा अंदर राम रेखा धाम के अंदर दर्शन करने। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं, क्या है अंदर कुछ और क्या कथा है इस धाम की, आइए सुनते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 150 किलोमीटर दूर सिमडेगा जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में ऊंचे ढलान वाले गिरिखंडों की गोद में बसा है राम रेखा धाम, जहां कल ध्वनि के साथ बहते झरने, घनघोर जंगलों से आच्छादित सुरम्य पर्वत खंड, जंगली फूलों की खुशबू बिखेरते हुए बरबस यात्रियों का मन मोह लेता है यह राम रेखा धाम। धारणा है कि प्राचीन काल से यह स्थल ऋषि मुनियों, संत महात्माओं की तपोभूमि रहा है तथा आज भी सूक्ष्म रूप से संतों का वास स्थल पर है। राम रेखा धाम इस क्षेत्र के वासियों का श्रद्धा केंद्र आदि काल से रहा है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम अपने अनुज के संग यहाँ चतुर्मास व्यतीत किए थे। इससे पूर्व में माता सीता एवं लक्ष्मण के संग यहाँ पधार कर लोगों को दर्शन दिए थे। यहाँ के खूबसूरती और रहस्य इतने हैं कि हम आपको एक वीडियो में नहीं दिखा सकते। इसके लिए आप आगे भी हमारे साथ पार्ट 2 के लिए जुड़े रहे। जैसा हमने अभी आपको राम रेखा का जो चिन्ह है वो हमने आपको दिखाया, अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ बाबा। इनसे हम जानेंगे कि ये धाम का क्या महत्व है और क्यों पूरे भारतवर्ष से जो सनातनी हिंदू है वो यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते, आशीर्वाद देते और कई मनोकामनाएं भी पूरी होती है। क्या कुछ यहाँ का महत्व है ये सब और कुछ क्या पौराणिक कथाएँ हैं या क्या है वो हम जानेंगे। बाबा जी हमें बताइए कि आप यहाँ कब से यहाँ पे इस गुफा में? बहुत दिन हो गया, करीब 96 से है। अच्छा, और आपने दीक्षा कब ली, कैसे ली, जरा विस्तार से? दीक्षा जो है हम अपने सिमडेगा में लिए, देवरा आश्रम में हमारे जो गुरु महाराज थे, जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन में, आज के दिन में सिमडेगा में जो है मैंने दीक्षा लिया। तो यहाँ पर ये जो राम रेखा धाम है इसका क्या महत्व है जरा? राम रेखा धाम जो है आज के कम से कम 300-400 साल यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। इसमें जो त्रेता युग आया था, त्रेता युग में वनवास के समय में राम जो है आए थे। उस टाइम में राम, लक्ष्मण, सीता तीनों यहाँ रहते थे। उस समय में यहाँ अग्निजीवा ऋषि जो अगस्ती के गुरु भाई थे वो यहाँ रहते थे। उनको दर्शन देने के लिए राम ने आए, उनसे भेंट किए, उनसे पता पूछे और अगस्ती जी का आश्रम आपका दक्षिण भारत श्रीशैलम में, यहाँ से जाके वो भेंट किए। जो हुआ अगस्ती जी से अनुसया को तामने वो वस्त्र वगैरह, धनु वगैरह और शस्त्र वगैरह उनको प्राप्त हुई। उस टाइम में पानी का संसाधन नहीं था, तो ये जो बर का पेड़ है उसके सामने जो है बाण मार के पानी निकले, बाण का निशान पूरा दिखाई पड़ रहा है आज भी। तो समझ में आता है कि हाँ, तो एक
एक राम पादुका चिन्ह था। हाँ, वो राम पादुका है, सीता चरण पादुका है, परंतु वो बरसात और आपका धूप होने के नाते वो जो है मैंने धीरे धीरे करके मैंने क्या हो जा रहा है। हाँ, बहुत पूरे इंडिया से मतलब लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ आते हैं, दूर दूर से आते हैं। अच्छा। ऐसे भी हम लोग जो है RSS से संबंध रखते हैं और दिल्ली का जो मार्गदर्शक मंडल के हम सदस्य भी हैं। तो यहाँ तो पूरा सारा भारतवर्ष में सर्व जानता है, विदेश से भी आता है आदमी कभी कभी। हाँ, तो आप राम रेखा बाबा जी के साथ रहे, उनके साथ कुछ है तो बताइए। देखिए राम रेखा बाबा के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें, उनका साधना, उनका तपस्या, उनका भक्ति जो है एक अलग किस्म की थी। उन्होंने इस समाज में एक अलग किस्म को जगाया। अपने जीवन भर यहाँ कम से कम 65 साल उन्होंने रहे, कभी भी अपना हाथ से माला नहीं छूटा। जितना भी आदमी यहाँ आए सबके प्रति समान भाव, सबके प्रति प्रेम और सबके प्रति अपना बच्चा समझते, ए बच्चा कहते थे हर समय। उनका साधना, उनका विचारधारा तो कहना ही क्या है, तो हमारे गुरु ही है, उनके बारे में समझना ये साधारण मनुष्य के बात में नहीं है। राम रेखा धाम में हमने बाबा से भी बात कराई और जो राम रेखा बाबा थे उनके बारे में भी हमने आपको बहुत सारी बातें बताई। लेकिन हमारे साथ हमारे ही चैनल के, जी हाँ, GN भारत के CMD फिलहाल हमारे साथ मौजूद है और वो भगवा वस्त्र धारण करके, जैसा आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे आए हैं। सही बात है, आप भले CMD रहे या जो रहे, लेकिन जब बाबा के धाम में सर झुकाना पड़ता है और कितना श्रद्धा होता है। इन्होंने गंगा स्नान किया, उसके बाद वस्त्र बदल कर यहाँ गया। सर हमें एक बात बताइए, आप भगवा वस्त्र धारण करके अपना वेशभूषा पूरा बदल के यहाँ पर आए, मतलब क्या यहाँ का मान्यता है जो आपको बार बार खींच लाता है? देखिए, कोई एक पॉइंट है जहाँ जाके आप स्थिर हो जाते हैं, जीवन शांत हो जाता है। आप इतना दुनिया में भाग दौड़ है, परेशान इंसान, तो हर कोई सुकून चाहता है, शांति चाहता है, मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है। तो एक द्वार है, एक राम रेखा धाम एक ऐसा जगह है जहाँ लोगों को मुक्ति मिलती है, लोगों को शांति प्राप्त होता है, लोग यहाँ के धन्य महसूस करते हैं। हमारा 25 साल पहले से हमारे यहाँ आना जाना हो रहा है। हमारे पिताजी वैष्णव थे, वाणी विलास मिश्र जी पूज्य बाबा से दीक्षित हुए थे और बाबा का कृपा उनको मिला था। बाबा का जब उनको कृपा मिला हमारे पिताजी को, तो उनके अंदर एक बीज फूटा धर्म का, और वो बहुत आगे चल के बहुत उनका नाम यश कीर्ति चारों तरफ हुआ और उनकी इच्छा मृत्यु हुई और भगवती के बहुत बड़े उपासक हुए। पूज्य बाबा से जब वो दीक्षित हुए, उनकी कृपा मिली, तभी उन जीवन में परिवर्तन आया। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि बड़े बड़े लोग यहाँ आए, वस्त्र त्याग दिए, संन्यास ले लिए। तो राम रेखा धाम का कई इतिहास है, 25 साल से हम देख रहे हैं। हमारा एक जुनून है, हमारा राम जी के प्रति आस्था है। हम भी वैष्णव हैं और पिताजी के बताए, हम जो उन्होंने बताया था कि परोपकार करो, दूसरे की सेवा करो, जो पूज्य राम रेखा बाबा ने निर्देश दिया था, आदेश दिया था एक अपने शिष्य को, तो हम लोग उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर यहाँ पर आप कह रहे 25 साल का आपका अनुभव है, आप कुछ ऐसा कुछ घटना बाबा से जुड़ा हुआ बता सकते राम रेखा बाबा से? जी, पूज्य बाबा राम रेखा धाम पूज्य बाबा के जो गुरुदेव थे स्वामी जनार्दनाचार्य स्वामी जी थे, उनके 3 शिष्य हुए, पूज्य देवराहा बाबा, पूज्य राम रेखा बाबा और पूज्य स्वामी माचा स्वामी जी। तीनों महान संत हुए और उसी में पूज्य राम रेखा बाबा के यहाँ पदार्पण हुआ 42 में, सन 1942 में बाबा आए। उसमें रोड नहीं था, बिल्कुल जंगल था और जंगली जानवर सब निकलता था। तो उस समय से हमारे पिताजी आते थे। पिताजी जब ब्रह्मलीन हो गए, स्वर्गवास हो गए, तो फिर हमारा उम्र उस समय लगभग 14 साल उम्र होगा। तो पहली बार बाबा से आके मिले, तो बाबा हमको अंदर में गए गुफा के अंदर, तो उनको प्रणाम किया। तो बाबा ने हमको आशीर्वाद में बोला कि तुम साधु बनोगे कि साहब बनोगे, ऐसे उनका प्रश्न था, साधु बनोगे साहब बनोगे। तो हमने कहा बाबा हम दोनों बनना चाहते हैं। तो बोले बहुत तुम चालाक हो। फिर आशीर्वाद दियो, कहे कि जाओ तुम्हारा ये मनोकामना पूरा होगा। और बाबा के उस दिन के बाद से मेरा एक जुनून हो गया, एक दीवानगी होता है ना इंसान का, पागलपन होता है कि, तो हम बाबा के प्रति पूरा समर्पित हो गए, अपने जीवन को हम समर्पित कर दिए कि अब मेरा जीवन का जो है शुरू से अंत तक राम रेखा धाम में ही जो कुछ होगा, और पूज्य बाबा को समर्पित करके हम फिर बाबा सेवा संस्थान की हम लोग शुरुआत किए। अखिल भारतीय राम रेखा सेवा संस्थान, समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत हम लोगों ने काम किया। बाबा के पास आते थे तो बाबा को सबसे खासियत बात थी, बाबा को अष्टसिद्धि प्राप्त था। बाबा अष्टसिद्धि था, अनिमा, लघिमा, प्रकाट अष्टसिद्धियाँ जो होती हैं वो मिला हुआ था, लेकिन चमत्कार दिखाते नहीं थे और लोगों से बहुत प्यार करते थे।
आपने कुछ अनुभव ऐसा कुछ चमत्कार कि आपका पर्सनल घटना कोई जीवन का आप बता वो जान जाते थे। हम लोग कई बार समस्या से घिरते थे हम, चूँकि पत्रकारिता लाइन था, 25 साल से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, तो पत्रकारिता में कई बार समस्याएं आती हैं। एक बार एक एसपी ने मुझको टारगेट किया कि अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। वो हम लिखते थे खबर वैसा, तो यहाँ आए बाबा के पास आया तो बाबा समझ गए, बोले तुम बहुत परेशान हो। तो बोले जी बाबा, कहे कि सीताराम, कहे सीताराम कहते थे, राम जी तेरा कल्याण। फिर हम यहाँ से गए और कुछ ऐसा हुआ, घटना हुआ कि पूरा सिस्टम चेंज हो गया और उनको जो अधिकारी थे वो बुला के बोले कि नहीं, हमको दूसरा को बरगला दिया था। कई चमत्कार ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है। और लेकिन सर, लोग आजकल के लोग कहते हैं कि इतना भाग दौड़ भरा जीवन है यार, हमारे पास तो वक्त ही नहीं आने का। लेकिन आप खुद एक सीएमडी पद पर है इतने बड़े चैनल का, आपके पास इतना वक्त होता है, तो वक्त होता है या निकालना पड़ता है, या लोग बहाना बना रहे क्या? ये जो हेक्टिक शेड्यूल का जो बहाना है। नहीं, लोगों के पास, लोगों को ज्ञान नहीं है, लोग भटक रहे हैं, अधूरा ज्ञान भटक रहे हैं। लोगों को वो दिया नहीं जा रहा है, ट्रेनिंग नहीं जा रहा है। माँ पिता घर में बैठा के लोगों को शिक्षा देना चाहिए बच्चों को कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है। और आजकल ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। लोगों को जब समझाएंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं, तो लोग भटक रहे हैं, जुआ भटक रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मॉल और सिनेमा हॉल में तो खचाखच भीड़ है। हाँ, वो तो होगा, वो तो समय का तकाजा है, वो होगा। लेकिन अंततः आना पड़ेगा राम जी के शरण में। राम जी करेंगे तेरा बेड़ा पार, उनके बिना मुक्ति नहीं है। हम नवरात्र करते हैं 20 साल से, मौन व्रत लेके नवरात्र 20 साल से हम कर रहे हैं। जो सुकून मिलता है, जो एनर्जी आता है, तो उस मौन व्रत के कारण आता है। और आप जब मौन जाते हैं ना, मौन जब हो जाते हैं, तो आपको अपने आप साक्षात्कार होता है। खुद से आप झांकते देखते हैं कि हम क्या हैं। लोग भटक रहा है, लोगों को आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बीच में वो लटक जाएगा, फिर उसका मुक्ति नहीं मिलना है। सर, आज गुरु पूर्णिमा है, सुनते हैं जो जिसके ऊपर गुरु का साया और एक नज़र जिसको गुरु देख ले तो उसका भवसागर तर जाता है। इस स्टेटमेंट को कैसे आप व्याख्या करते हैं? सबसे बड़ा प्रमाण हम हैं। हम साइकिल से आते थे, रांची से आते थे? हाँ, रांची बिशनपुर से आते थे, साइकिल से हम लोग आते थे। कितने किलोमीटर होता होगा? 100 किलोमीटर साइकिल से आते थे। गुरुदेव के पास रोते थे, गुरुदेव कृपा करिए, गुरुदेव के पास बोलना नहीं पड़ता था। सबसे बड़ी बात, गुरुदेव जान जाते थे, सब देख के, चेहरा देख समझते थे। तो हम भगवान से प्रार्थना करते थे, गुरुदेव से बोलते थे कि कृपा करना मेरे ऊपर। आज मेरे पास, हम इस पद पे हैं आज, तो ये बहुत बड़ा उनका कृपा ही है और एक गुरुदेव कृपा है। और उनका जो मेरे ऊपर आशीर्वाद मिला, उसी के चलते हम आज भगवान के पास सब कुछ है। सर, बहुत लोग भक्ति मार्ग पे चलते हैं, भगवान को पूछते हैं, लेकिन गुरु नहीं बनाते। भगवान तो ठीक है, गुरु बनाना कितना ज़रूरी है? आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप ये बताइए। देखिए, गुरु के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है। गुरु एक ऐसा है, नौका जो है, गुरु नौका है, वो आपको मझधार से पार करके भवसागर जो आप है उसमें पार कर देगा आपको। गुरु के बिना कुछ संभव ही नहीं है। गुरु एक पॉइंट है जो आपको यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, और उसके बिना आप नहीं पहुंच सकते हैं मंजिल तक। इसलिए गुरु पकड़ना ही पड़ेगा, बिना गुरु का कोई चीज़ संभव नहीं है। भगवान राम जी के गुरु थे, भगवान शंकर के गुरु थे। गुरु परंपरा तो आज से नहीं, वर्षों से, हजारों वर्षों चला रहा है। गुरु के बिना तो आपको मिलेगा ही नहीं मोक्ष। बीच में भटक के आप रह जाएंगे, ना इधर के ना उधर के। गुरु को पकड़ना जरूरी है। चलिए, कि युवा पीढ़ी को और खासकर माँ बाप को, जो नए नए माँ बाप बन रहे, बचपन से बच्चों को मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, ये माँ बाप को क्या सलाह देंगे और युवाओं को क्या सलाह देंगे आप? देखिए, आजकल के युवाओं को जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई करें, भारतीय संस्कृति से सीधे जुड़े, अध्यात्म से सीधे जुड़े, प्राणायाम, योग, ध्यान, ये सब करेंगे तो उनका चित्त जो है एक जगह जाके स्थिर होगा। आप जो काम कर रहे हैं करिए, कोई नहीं कर रहा है वैष्णव हो जाइए, आप संन्यास ले लीजिए, कोई नहीं कर रहा है। आप जो गृहस्थ जीवन जी रहे जिए, लेकिन उसके साथ में धर्म को अपनाइए, आत्मसात करिए, गुरु को मानिए, भगवान को ध्यान करिए, शाम को थोड़ा ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, और जब अपने आप को ढूंढेंगे आप, तो आप जाके स्थिर हो जाएंगे, तब आपको फिर रास्ता मिलेगा वहाँ से। जो मैं बचपन से करता था, प्राणायाम करना। मैं आपको रोकना चाहूँगी, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो दिन भर जो पूजा करते, भक्ति करते, उनके पास कोई काम धाम नहीं होता, जिनके पास खाली समय होता वो ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ व्यंग भी करते हैं। इस पर क्या आपका टच? नहीं, जो लोग अभागे होते हैं वे लोग पूजा नहीं करते हैं, दिन भर घूमते बिता देते हैं, इधर से उधर करते। जो लोग किस्मत वाले होते हैं, जिनको भगवान की कृपा विशेष होती है, वे दिन भर भगवान का नाम स्मरण करते हैं। एक बार आप नाम ले लेंगे भगवान का, सीताराम कह लेते हैं, तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप दिन भर अगर भगवान का नाम ले रहे हैं तो गलत क्या है इसमें? नाम तो लेना ही चाहिए। आप भगवान का नाम लेंगे, आप सब्जी बनाते बनाते मंत्र पढ़िए, सब्जी बनाइए, सब्जी में टेस्ट बढ़ जाएगा। आप फिल्मी गीत लगा दिए हैं, सब्जी बना रहे हैं, घर में झगड़ा हो रहा है, आप खाएंगे तो वो नहीं होता। इसलिए मंत्र का बड़ा प्रभाव है। मन को जो नियंत्रित करे वो मंत्र है। आप मंत्र को जपिए, गायत्री जपिए, बुद्धि स्थिर हो जाएगा। चित्त वृत्ति ही योगा, जो चित्त की वृत्ति को रोकता है योग है।
ध्यान नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो आप भटके हुए इंसान हैं, आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा। स्थिर राम रेखा धाम ये जो भटके हुए रास्ते का ये सीधा है, ये मंजिल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये राम रेखा धाम है। राम जब लोग मृत्यु को प्राप्त होता है तो क्या कहता है, राम नाम सत्य है। राम, लेकिन मृत्यु के बाद उनको सुनाते कि राम नाम सत्य। आपको लगता है जीते जी जान लेना चाहिए ये बात कि राम नाम ही सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल, जानते सब लोग हैं, करते नहीं है, क्योंकि आहार चेंज है। विदेशी जो यहाँ का जो नेचर है प्रभावित कर रहा है इंडिया को। यहाँ का खान पान रहन सहन सब चेंज कर दिया है। विदेश का बहुत आक्रमण हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। ये मोदी जी लड़ रहे हैं इसके लिए। पूरे देश में अभी कुछ ऐसा व्यवस्था बन रहा है कि हमारे हिंदू सनातनी समाज जो है वो फिर से जुड़े इस लाइन में, धर्म अध्यात्म कर्म कांड ये सब चीज़ जुड़े और इसको आगे लेके चलने की ज़रूरत है। तो ये जो रामरेखा धाम इतना पवित्र धाम है, इसके बारे में कुछ व्याख्या करिए, क्योंकि लोग थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, रामरेखा धाम भगवान राम यहाँ आए थे। एक बार जब माँ सीता का वनवास हुआ उनको तब आए थे। एक बार वनवास जब खत्म हो गया, राज्याभिषेक मिला, तब वो आए थे। 2 बार आए थे यहाँ की जनता का कल्याण करने के लिए। दूसरी बात यह, रामरेखा धाम जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये अपने आप में अद्भुत है। यहाँ गंगा है, आप गंगा में स्नान करेंगे आपको लगेगा कि क्या धन्य हो गए हम, साक्षात गंगा है। दूसरी बात, यहाँ सालों भर बारिश होती है, इसलिए इस पहाड़ का नाम प्रवर्सन गिरी है। सालों भर बारिश होती है, सालों भर। आप उठ के देंगे, आपको सुबह से उठेंगे तो आपको अनुभव होगा कि कहीं राम जी घूम रहे हैं, मिल जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी, ऐसा होता है। तो अपने आप में अद्भुत है रामरेखा धाम। कई इसके पीछे कई रहस्य हैं। एक मुनि गुफा है जहाँ पर 5 मुनि तपस्या कर रहे हैं आज भी सूक्ष्म रूप से। पूज्य बाबा को दर्शन हुआ था उनका। पूज्य बाबा स्नान, एक किस्सा बता देना चाहेंगे। पूज्य बाबा स्नान करके जा रहे थे तो देखे कोई स्नान किया हुआ है पहले से, तो उनको आश्चर्य हुआ कि 4 बजे भोर हम स्नान करते हैं, इसके पहले कौन आता है। तो दूसरा दिन फिर उन्होंने इंतजार किया, देखा तो मुनि निकले स्नान करके। तो उनसे वार्तालाप हुई, बोले महात्मन बताएं आप कौन है। तो बोले मैं सूक्ष्म रूप से हम लोग मुनि हैं, तप कर रहे हैं इस गुफा के अंदर, आप मेरे पीछे मत पड़िए। तो पूज्य बाबा ने उनको कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा तप सफल हो। तो उन्होंने एवं वस्तु कहा और 5 मुनि जो है सूक्ष्म रूप से चले गए। उसके बाद से ही बाबा का ख्याति चारों तरफ रामरेखा धाम में, पूरे झारखंड में, पूरे देश में पूज्य बाबा का ख्याति हुआ। और रामानुज संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय होते हैं, तो रामानुज संप्रदाय के बाबा 8वें धर्मगुरु थे पूरे भारत के। पूरे भारत में इनके शिष्य हैं, विदेश में भी इनके शिष्य हैं। और परम पूज्य गुरुदेव की महिमा जितना भी आप करें कम है। उनकी कृपा से हम यहाँ तक आज हैं। कुछ गुफा भी है, बहुत भयानक, उससे लोग डरते हैं, ऐसा सुनने में। नहीं, यहाँ राम जी का हुआ है, आगमन हुआ है। हाँ। सभी यहाँ पर पवित्र गुफा हैं, आप स्नान करें। राम जी, सीता जी का चूल्हा है वो देखें, राम जी की मुनि गुफा है वो देखें। और इसके साथ आदिवासियों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय रहे वो, लेकिन आदिवासियों के साथ सनातन थोड़ा जुड़ना मुश्किल होता है। कैसे उन्होंने अट्रैक्ट किया, कैसे वो जुड़े, जरा बता सकते? देखिए, प्यार एक शब्द है, उसका कीमत नहीं है, अनमोल होता है, ढाइक्षर का शब्द है। तो प्रेम जो होता है ना, जैसे राम जी जंगल गए 14 साल, उन्होंने कैसे लोगों को अपनाया, गले लगाया। जात पात से उठना पड़ता है, भेदभाव नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे राम जी 14 साल तक तपस्या किए और आदिवासियों को गले लगाया और इतना बड़ा रावण से युद्ध उन्होंने जीता, तो बस उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हैं पूज्य गुरुदेव जब यहाँ आए रामरेखा बाबा, तो यहाँ के आदिवासियों को गले लगाए उन्होंने, बिना जात पात भेदभाव का छोड़ के। हर घर में पहुँच जाते थे, सुख दुख समझते थे। किसी को भी शादी है, कोई लड़की का पैसा देते थे उसको और आशीर्वाद देते थे। टॉफ़ी लेके जाते थे, साइकिल चलाते थे, घर घर जाते थे, सीताराम बोलो। एक टॉफ़ी दिए बच्चों को, सीताराम बोलो। ये बीज वहाँ से आ रहा था, सीताराम सीताराम। आज देखिए सैकड़ों गाँव है इस क्षेत्र में आदिवासियों का। आदिवासी इतने बड़े भक्त हैं बाबा का, मतलब बहुत बेहद मोहब्बत करते हैं बाबा से, बहुत प्यार करते हैं। और जब गुरुदेव का जाना हुआ था, ब्रह्मलीन हो गए जब गुरुदेव, तो मैं उस दिन यहाँ था। मुझे गुरुदेव जी जब चले गए दुनिया से। आप बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक चर्च है आगे जाके। जब उनका पार्थिव शरीर आ रहा था तो चर्च के फादर ने रोक दिया शरीर को। हम लोग भी थे उस जुलूस में, बहुत लोग थे, एकदम समा एकदम हो गया था, पागलपन हो गया, आदमी लोग पागल हो गए थे। बाबा चले गए, गुरुदेव चले गए। तो वहाँ पर ईसाई समुदाय के लोगों ने रोका और कहा कि यहाँ से शरीर आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग आश्चर्य किए, भाई क्या बात है। तो पूछा गया क्यों नहीं बढ़ेगा, तो बोले कि हमारे बिशप स्वामी आ रहे हैं फूल लेके। जब बिशप स्वामी आएंगे, माला पहनाएंगे बाबा को, पूज्य बाबा का पार्थिव शरीर पर, तब ये शरीर आगे बढ़ेगा। उनकी महिमा सोच लीजिए आप, ईसाई समुदाय के। और वो उनके जो धर्माध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं फूल लेके। जब वो पुष्पांजलि करेंगे तब बाबा का शरीर गुजरेगा उस रास्ते से। कितने बड़े बाबा थे, कितने महान थे वो संत।
और जब उनका शरीर यहाँ पर हुआ अंतिम संस्कार, तो एनओसे का जो गृह राज यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड में, उन्होंने हेलीकॉप्टर से, जो खुद ईसाई समुदाय के हैं, और हेलीकॉप्टर से उन्होंने पुष्प की वर्षा की थी। तो पूज्य बाबा की बड़ी महिमा है, कृपा है। वो जो प्रेम की जो बात कर रहे हैं, वो आदिवासियों को भी वो प्रेम से, आज समाज में प्रेम की लगता है काफ़ी कमी महसूस हो रही है। लोग प्रेम को गलत अर्थ लगा लिए हैं, काम वासना ये वो करके, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम है आप एक दूसरे से कितना आप उसको आप गले लगा लेते हैं। जात पात, भेदभाव, गरीब, ऊंच नीच, ये सब नहीं करना है। इंसान इंसान होता है। तो बाबा यही किए थे यहाँ, हर एक लोगों को गले लगाया उन्होंने, किसी को भेदभाव नहीं किए, हर लोगों के दुख में खड़े रहे, और सबके गार्जियन थे। बाबा सीताराम कहते थे किसी को भी, बच्चा इधर आओ सीताराम से, हमने हर वाणी में सीताराम था, भोजन कर लो तो सीताराम, कोड वर्ड था सीताराम। तो एक प्यार का जो समा उन्होंने बनाया था, आज भी चल रहा है यहाँ, और आज भी जो बाबा हैं वो उसको मेंटेन किए हुए हैं, रखे हुए हैं। रामायण काल में इस पर्वत को प्रवर्षण गिरी के नाम से जाना जाता था, जहां आज भी हर दिन वर्षा होती रहती है। राक्षसों से भयंकर युद्ध करते समय श्री राम के आदेश से लक्ष्मण सीता को सुरक्षित रखने के लिए गुफा में लाए, तथा उन्होंने श्री राम का स्मरण कर पर्वत गुफा पर अपने तीर से एक रेखा खींची थी। यही है रेखा राम रेखा धाम का इतिहास। तो आज है गुरु पूर्णिमा। जी हाँ, एक कहावत है, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु वे देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, इसका बहुत डीप मीनिंग है। जी हाँ, भगवान से भी ऊंचा दर्जा एक गुरु को दिया गया है। एक दोहा भी है कि कौन, अगर गुरु और भगवान दो है सामने, तो हम किसका पाँव सबसे पहले जोड़ेंगे। तो भगवान खुद कहते कि पहले गुरु के पास जाओ, पहले गुरु से आशीर्वाद लो, बाद में मेरे से बोलना, मेरे पास आना, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुँचने का रास्ता होते हैं। जब तक आप गुरु का हाथ नहीं पकड़ेंगे, आप भगवान तक नहीं पहुँच सकते किसी भी हाल में। इसके साथ ही हमने आपको अपने CMD सर का इंटरव्यू भी दिखाया, और उन्होंने भी खास तौर पर कहा कि चाहे हर कास्ट कम्युनिटी ग्रिड से सबसे ऊपर उठकर हमें सोचना होगा। और प्रेम जो है, प्रेम का मतलब ही है जब हम इन सब चीज़ों के ऊपर उठकर जब एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, असल में प्रेम यही है। प्रेम आजकल के युवा, आजकल के जो लोग समझ रहे हैं, वो प्रेम नहीं है। इसके साथ ही मैं अपना कैमरामैन को कहूँगी कि हम रामरेखा मंदिर के अंदर मौजूद है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हनुमान जी का मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि यहीं पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता और हनुमान जी और सुग्रीव से मुलाकात हुई थी। यहीं पे मुलाकात हुई थी इन लोगों की। और इसके बाद आप भी जानते हैं, और सबसे बड़ी बात है, ये रामरेखा मंदिर है, इसका जो वर्णन है ये रामचरितमानस में भी है। हम मौजूद है रामरेखा बाबा, जिनके बारे में जो रामरेखा धाम में हम स्थित है, उनका ये समाधि स्थल है। जैसा आप देख सकते हैं, आपको बताते हैं इसके पीछे भी एक कहानी है। यहीं पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था, यही समाधि स्थल है। और हर समुदाय के लोग जो है, चाहे सिख, ईसाई, आदिवासी, हर समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं। आपको बताते चले कि जब उन्होंने अंतिम क्षण आया था, शरीर उन्होंने त्यागा, तो उनके पार्थिव शरीर को लेकर लोगों में थोड़ा सा बकझक हो गई। असल में कुछ बनारस से कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हम बनारस में करेंगे अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से, लेकिन आदिवासियों ने कहा कि नहीं, वो जीते जी यहाँ थे तो इनका अंतिम संस्कार भी यही होगा, और वो अड़ गए। और फाइनली यहीं पर अंतिम संस्कार हुआ। ये समाधि स्थल है, और वर्षों से यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, समाधि स्थल पर अपना सर टेकते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।